बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका खारिज हो गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। ब्रिजेंद्र सिंह की अर्जी के खिलाफ दायर की थी याचिका और ब्रिजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में लगाई थी रिकाउंटिंग की याचिका। ब्रिजेंद्र की याचिका को लेकर देवेंद्र अत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे और अत्री की याचिका में अमेंडमेंट अलाउ नहीं होने की ये बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अत्री के स्पेशल लीव पार्टीशन को खारिज किया है। अब हाईकोर्ट मामले में अगली तारीख देने के लिए स्वतंत्र है। तो विधानसभा चुनाव में पिछले समय देखा गया कि किस तरह से रिकाउंटिंग को लेकर ये याचिका डाली गई थी। ब्रिजेंद्र सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी, लेकिन इसी पर आपको बताते चले कि देवेंद्र अत्री ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और इसी बीच में देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे उन्होंने रुख किया, अब ये देखा गया है कि आज इस याचिका को ही खारिज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से और अब हाईकोर्ट मामले में अगली तारीख देने के लिए स्वतंत्र हो चुका है। अब हाईकोर्ट की ओर से देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में क्या आगे डेट तय किया जाता है। लेकिन अब देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट से जो बीजेपी विधायक हैं देवेंद्र अत्री, उनका जो याचिका था उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ब्रिजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में रिकाउंटिंग की याचिका लगाई थी। ब्रिजेंद्र की याचिका को लेकर देवेंद्र अत्री सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके थे। अत्री की याचिका में अमेंडमेंट अलाउ नहीं होने की यह बात कही गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अत्री के स्पेशल लीव पार्टीशन को खारिज कर दिया है। अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अगली जो तारीख है उसको देने के लिए स्वतंत्र हो चुका है। देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इसमें आगे क्या कुछ हाईकोर्ट की ओर से रुख रहता है, किस तरह की तारीखों पर क्या फैसला होता है। लेकिन खबर यह कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं देवेंद्र अत्री, उनकी ओर से भी याचिका लगाई गई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को फिलहाल के लिए खारिज किया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सेबर चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। पवन, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट आता हुआ? एक तरफ याचिका खारिज हुई है तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट की ओर से यह देखा गया है कि अब स्वतंत्र हो चुका है हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले को आप आगे बढ़ाने में और इस पूरे मामले में आप अगली तारीख को देने में। बिल्कुल, देखिए, उचाना से बीजेपी के जो विधायक हैं देवेंद्र अत्री, उनके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जो उनके सामने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी जो चुनाव में उनके उम्मीदवार थे ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने चुनाव के नतीजे आने के बाद मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाकर एक याचिका दायर की थी और इस याचिका पर लगातार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसी बीच देवेंद्र अत्री जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और उन्होंने जो है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही थी उसमें राहत की जो अपील है वो इस एसएलपी के जरिए की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस एसएलपी को खारिज कर दिया है। जो स्पेशल लीव एप्लीकेशन थी उसको जो वो खारिज किया है। तो ऐसे में अब इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जो सुनवाई है वो आगे बढ़ सकेगी। जो ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें ब्रजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के 2024 में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार थे, उन्होंने जो कहा था कि जो उनका वोट का जो हार का अंतर है वो 32 वोट है और जो वोट हैं वो अगर 3 गुना जो रहते हैं पोस्टल बैलेट, तो उनकी जो गिनती है वो एक बार फिर से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। और इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई आगे बढ़ रही थी। इसी बीच देवेंद्र अत्री इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। देवेंद्र अत्री जो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने अपनी याचिका में ये कहा कि इस मामले में जो सुनवाई है उसके ऊपर जो है वो उन्होंने एसएलपी दायर करके रोक की मांग की थी, लेकिन अब एसएलपी जो दायर की गई थी देवेंद्र अत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उसको खारिज किया गया है। तो जाहिर है कि ये देवेंद्र अत्री के लिए एक झटका है और अब इस पूरे मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जो सुनवाई की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकेगी। जी पवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब देवेंद्र अत्री के पास क्या आगे का रास्ता बचता है? क्या अब जो हाईकोर्ट जिस तरह से तारीख देगा और हाईकोर्ट जिस तरह से बुलाएगा उसमें जाना होगा, या फिर
आप जो देवेंद्र अत्री हैं कोई और भी आगे कदम बढ़ा सकते हैं, कोई और भी फैसला ले सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, ये मामला जो है वो कोर्ट की माननीय अदालत की जो है वो प्रणाली से जुड़ा हुआ है और इस मामले में अब देवेंद्र अत्री क्या सुप्रीम कोर्ट की इस जो उनका जो एसएलपी को खारिज किया गया है इसके खिलाफ क्या वो सुप्रीम कोर्ट में ही दूसरी अपील दायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कानूनी तौर पर उनके पास क्या विकल्प है, ये जो है वो जरूर देखना होगा। और अगर उनके पास कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच में ये याचिका लगाने का विकल्प है तो वो डीवी में सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन इस मामले में जो देवेंद्र अत्री के अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से ही जब कोई आधिकारिक तौर पर इस मामले में जानकारी दी जाएगी तब पूरी चीजें जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। और मामला जब कोर्ट में विचाराधीन है तो कोई भी टिप्पणी करना जो है वो उचित नहीं होगा और किसी भी तरीके से मामला जब अदालत में विचाराधीन है तो जल्दबाजी में कोई टिप्पणी जो है वो हम नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल जो एसएलपी दायर की गई थी देवेंद्र अत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उसको खारिज किया गया है और उसको खारिज करने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जो मुख्य याचिका जो दायर है इस मामले में, जो कांग्रेस के 2024 के विधानसभा चुनाव में उचाना से जो उम्मीदवार रहे बरजिंदर सिंह की तरफ से दायर की हुई है, उसके ऊपर अब सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो जरूर अब इस याचिका के एसएलपी के खारिज होने के बाद जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जी फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ पवन जुड़ने के लिए, और इस खबर पर रहेगी हमारी नजर की आखिरकार कोर्ट की ओर से क्या अब तारीखें दी जाती हैं और किस तरह से इसमें आगे सुनवाई होगी।